जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसीह नाउ टीवी में। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु यहाँ पर हमें बहुत से अवसर देता है, लेकिन वहां पर न्याय के दिन कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आइए वचन की ओर चले और आज के संदेश की शुरुआत करते हैं। जब हम देख रहे हैं सारी चीजों को, हमें क्या करना चाहिए, कलीसिया को क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए, हम इसका सामना कैसे करें, हम इन परिस्थितियों में क्या करें, हमारी क्या दायित्व है, क्या हमारी जिम्मेवारी है, हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, हमें खुद को शुद्ध करना है। हमें इस आखिरी दिनों में जब हम चीजों को देख रहे हैं, प्रभु की भविष्यवाणियों के बीच में से निकल रहे हैं, हम कलीसिया प्रभु के लोगों को अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है। जो प्रभु को जानते हुए भी पाप करते हैं, वे स्वयं अपने जीवन पर अंधकार बुलाते हैं। प्रभु गलत करने वालों को देर से ही सही पर न्याय अवश्य देता है। मन फिराओ, वरना परिणाम से कोई नहीं बच सकता। अपने आप को जांचना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में आशा रखते हैं, उसके आने की बाट जो रहे हैं, तो अपने आप को शुद्ध करें। हालेलुया। एक शुद्ध जीवन, एक ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय जीवन जो वचन के अनुसार, एक समर्पित जीवन, पूरा समर्पण, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक पवित्र जीवन कलीसिया, उसके लोग विश्वासी आपको जीना है। हालेलुया। दूसरी चीज, धीरज के साथ हमें परमेश्वर की बाट चुना है, उसकी प्रतीक्षा करना है, उसका वेट करना है धीरज के साथ। हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग फिक्रमंद हो जाएंगे, क्या यीशु सच में आने वाला है, क्या प्रभु आ भी रहा है। हम दुनिया के अधर्म जब बढ़ेगा, दुनिया में विपत्तियां जब बढ़ेंगी, कई बार आपकी सोच में होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इब्रानियों 10 उसका 37 पढ़ेंगे हम, कि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। आप जानते हैं ये वचन पौलुस ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले, तो आप सोच लो हम कहाँ पे खड़े हैं। इब्रानियों 10:37 कहता है, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, यीशु बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए पाप को हल्का मत समझो। जो सत्य जानते हैं उनसे अधिक जिम्मेदारी मांगी जाएगी। अभी ही लौटो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। थोड़ा ही समय रह गया है, इसलिए अपने आप को नंबर 1 शुद्ध करें, पवित्र करें, समर्पित पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर में आशा रखें, उसकी प्रतीक्षा करें, धीरज के साथ उसकी बाट चुना। और तीसरी चीज, हम जागते रहें, हम जागते रहें और यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। और जैसे बाइबल में लिखा है, सचेत हो जाओ, चौकस हो जाओ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, यीशु की ओर, अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहो, उसके आगमन के लिए इच्छुक और उत्सुक होना। हालेलुया। मेरी इच्छा प्रभु यीशु जल्दी आ, मेरा उत्साह, मेरी उत्सुकता परमेश्वर के लिए बढ़ती जाए। हालेलुया। मैं संसार में ना उलझ जाऊं, मेरा उत्साह परमेश्वर के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। धन्य आशा, महिमा में दर्शन। आप सोचो वो धन्य आशा और वो महिमा से भरा हुआ दृश्य जब हम यीशु से मिलेंगे। क्या आप उसकी बाट जोते हैं? क्या आप उस बातों को इमेजिन करते हैं? हालेलुया। और चौथी चीज जो हमें करनी है इन दिनों में, सबसे पहले खुद को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। आजकल कुछ लोगों को लगता है कि बस सुसमाचार कर लो और फिर चाहे जैसा भी जीवन जी लो, पाप अपने आप मिट जाएंगे। पर सत्य यह है, प्रभु सिर्फ शब्द नहीं, बदला हुआ जीवन चाहता है, पश्चाताप बिना मुक्ति नहीं। और हमेशा अगर आप उस पर आशा रखते हैं तो अपने आप को शुद्ध करेंगे आप। दूसरी चीज,
धीरज के साथ उसकी बाट चुनी है। हमें पता है प्रभु आने वाला। और तीसरी चीज, हमें जागते और ताकते रहना है, यीशु के मिलने के लिए इच्छुक रहना है, उत्साहित रहना है। और चौथी बात, हमें अपने लोगों के पास, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों, अपने लोगों के पास सुसमाचार लेके जाना है। इसके बाद समय नहीं है, इसके बाद तो डिसीजन है, स्वर्ग या नरक, उसके बाद मौका नहीं है, ये आखिरी चांस है। और मैं इस समय कलीसिया से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग भी जहां भी रहते हैं अपने आसपास सुसमाचार देने की कोशिश करें, अपने रिश्तेदारों को फोन पे बताएं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये समय अपनों को बचाने का है, ये समय सुसमाचार का है। जिस रीति से भी आप कर सकते हैं सुसमाचार करें। हालेलुया।